जो अभी इस भाई ने, आपने बहन आपने और आपने जो कुछ बोला अभी तक नहीं सुना था, पहली बार है, आपने कहा नया प्रकाशन है, आपने ये सारी बातें सुनी और आपने ये कहा कि परसेंटेज कम है, आपने ये भी कहा कि हमारा भारत कब का बदल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हम लोग, और मुझे याद है जब मैं बात कर रहा था तो आपके हाथ थोड़े गीले हो गए थे क्योंकि इनको पता है कि वो दर्द क्या है। आमीन। और मेरी बड़ी प्रार्थना है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को यहाँ आज शाम को 4, 4:30, 4:15 जब तक मैं जा पाऊंगा, ऐसे लोगों को तैयार करे जिसका हृदय टूटने लगे। एक वक्त था आप बहुत रोते थे, न जाने क्या हुआ कि आंख आजकल सूख गए हैं। एक वक्त था आपका पेट को आप जलाते थे फास्टिंग में, न जाने आजकल क्या हो गया है, बिरयानी चाहिए, मटन चाहिए, ये सुनो। एक वक्त था आप घुटनों पर आते थे पेड़ के नीचे, न जाने अपने आप को कमरे में बंद कर कर, अब आपको पार्टी चाहिए, पार्टी समझते हैं, अब आपको जश्न चाहिए, अब आपको मजा चाहिए। ये कंसप्शन को चेंज करना होगा भैया। फिर देखो साफ नहीं दे रहा, थोड़ा घुमाइए प्रकाश यहाँ पर। मैं यहाँ पे जो YouTube पे मुझे देखने वाले हैं, उठकर जो यहाँ पे YouTube पे जो मुझे देखने वाले हैं, सिर्फ इतना सा क्लिप, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं, क्योंकि मैं एक आदमी हूँ, सब जगह नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मीडिया बहुत पावरफुल है, वो सब जगह जा सकती है और मैं उसका खूब इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जीसस क्राइस्ट, मैं YouTube से डंके की चोट पे बोलता हूँ, पैसे नहीं कमाता, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सब्सक्राइब, मैं नहीं करता। हाँ, मैं सब्सक्राइब इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको नया जो मैं अपडेट करता हूँ वो आप तक पहुंच जाए, और ना ही मैं बोलता हूँ घंटी बजाओ। अब जिसको पता है उसको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं YouTube से पैसे नहीं कमाता, मुझे पता है कि मेरा सप्लायर वहां है, ये पॉइंट क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ पे जो लोग YouTube पे मुझे सुनने वाले हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि मैं इंदौर के शहर में हूँ और यहाँ पर ये खूबसूरत प्रभु के लोग हैं जिनके बीच में हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। सो मैं वापस कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कहा कि काम बहुत बाकी है, क्या ये बात सही है? हाँ, मुझे कुछ चीजें आपके बीच में रखने दीजिए, क्योंकि फेसबुक के ऊपर मैंने एक छोटा सा आर्टिकल डाला था, ऐसा पोस्ट डालकर, जिसमें लिखा था कि मुझे एक वजह दीजिए जितने भी वर्शिपर हैं कि हम नाच सकते हैं, मुझे एक वजह दीजिए। और जैसे ही मैंने उसके ऊपर डाला तो वहां पर थोड़ा सा शुरू हो गया कि नहीं हम नाच सकते हैं, कोई कहता है नहीं नाच सकते, कोई कहता है एंजॉय कर सकते हैं, कोई कहता है एंजॉय नहीं कर सकते। मुझे प्लीज आप लोग जो सुबह से सुन रहे हैं, अगर मैं यही प्रश्न यहां करूं, क्या हम प्रभु के लिए नाच सकते हैं, मुझे एक जवाब दीजिए, यस और नो। नो। जल्दी पूछो क्यों। आपको एक वजह दीजिए कि हम नाच सकते हैं, मुझे एक वजह दीजिए। मैं अभी यहां गाना गाता हूं फास्ट वाला और आप नाच कर बताइए। कम ऑन, जवाब दीजिए। हम नाच सकते हैं? अभी पूछा, नाच सकते हैं? क्यों? नाच के बता। हाँ, प्लीज कम प्रकाश, क्लोजर, बोलिए वापस। परमेश्वर की आत्माएं नाश होगी और आप नाच रहे हैं, आपको अभी भी नहीं समझ में आया? पास्टर डैनियल, हम प्रभु के लिए नाच रहे हैं, तो प्रभु को जैसा पसंद है वैसे करो ना। हम किसके लिए नाचते हैं? प्रभु के लिए नाचते हैं, बस सही है। जब आपको यह पता चले कि प्रभु खुद ही दुखी है, बात करिए ना। जब प्रभु खुद ही दुखी है तो फिर आपका नाचने का मतलब क्या हुआ? भैया साथ दो। आपके घर में मातम हो गई है, आपका बच्चा मर गया, आपका पति, आपका पिता, आपका भाई बहन या कोई रिलेटिव, उस दिन आप अपना बर्थडे मनाकर बताइए उसी घर में। आप बर्थडे मना सकते हैं? बर्थडे मनाना गलत है? नहीं। नाचना गलत है? नहीं। लेकिन वक्त कैसे चल रहा है? खराब। आपके घर में मैयत हो गई है, कैसे नाच सकते हैं? और इनको क्यों ऐसा लगा कि पास्टर डैनियल हम नहीं नाच सकते हैं? क्या जल्दी 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 बेटा जल्दी, जी जल्दी जल्दी, जो भी बात करना कर लो, क्या तो बिठा दो उसको। ओके? ये व्यक्ति को क्यों लगा कि हम यहां पर, दुनिया नाश हो रही है और हम यहां पर क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं, आपका नाचने का मुझे एक वजह दीजिए, मैं आप जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा। एक वजह दीजिए नाचने का। कम ऑन, प्लीज स्पीक, गिव मी वन रीजन, वन सिंगल रीजन। और जो YouTube पे Facebook पे मुझे देख रहे हैं, मैं उन सभी मुंबई के वर्शिपर्स, पुणे के वर्शिपर, नागपुर के वर्शिपर, बैंगलोर के वर्शिपर, AP, KP, गोवा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मैं सभी आराधकों को पूछ रहा हूं, गिव मी सिंगल रीजन दैट वी कैन डांस। कम ऑन, स्पीक। अभी क्या हुआ? बात करो ना। एक रीजन दीजिए कि हम नाच सकते हैं। स्पीक। यस, प्रकाश घुमा इधर। एक रीजन दीजिए कि हम नाच सकते हैं। आप लोग भी बात करिए ना, मेरी भाषा नहीं समझ में, मैं कौन सी भाषा में बात करूं? मैंने कहा मुझे एक रीजन दीजिए कि हम नाच सकते हैं। दीजिए भैया, बात करो यार। हाँ,
बात करिए, सिस्टर आप बात करिए, कोई बात करिए यहाँ पर, मुझे एक रीजन दीजिए कि हम नाच सकते हैं। हाँ, क्यों क्यों? खड़ी हो जाओ, क्यों? कम दिस साइड। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दुखी है तो हम कैसे आनंद मना सकते हैं? तुम आगे सुनो। अब आप ये नहीं बोलना कि डैनियल भाई परमेश्वर दुखी क्यों है, तो फिर आपका तो सवाल ही गलत है। क्या परमेश्वर खुश है आज? क्या परमेश्वर खुश है आज? लाजर 4 दिन के लिए नहीं मर गया कि यीशु की आंखें गीली हो गई, हुई कि नहीं हुई? यीशु मसीह क्या कहता है? मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे भवन में, मुझे निकलना होगा सड़क में। निकले कि नहीं निकले बाहर? ये जो पास्टर जी है ना आपके, इनको क्या जरूरत है अपना पेट जलाने के लिए? अपने कुछ 20 सालों के अंदर न जाने कितनी बार फास्टिंग में गए, कितने घुटने में गए, आंसुओं को जीवन का बिता है। अगर सब कुछ ठीक ही चल रहा है तो फिर आओ ना, हम भी इंजॉय करते हैं। अरे नहीं है समझ में आपने कहा नाच सकते हैं। प्लीज ब्रदर डोंट टेक इट पर्सनल, मुझे एक रीजन दीजिए कि आप नाच सकते हैं। नाच के बताइए चर्च में। नहीं अभी मैं चिढ़ गया हूं, नाच के बताइए, नाच के बताइए। यार प्लीज शांत मत रहो, बात करिए। मुझे एक रीजन दीजिए आप लोग नाच सकते हैं। कम ऑन, मैं यहाँ पे रखवाला बजवाता हूँ, नाच के बताइए। यार फिर शांत रहे आप लोग। यार मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए भैया, एक रीजन दीजिए कि दैट वी कैन डांस। गिव मी वन रीजन। आप बोलोगे डैनियल भाई बाइबल में लिखा है कि हम नाच सकते हैं। बोला कैसे? दाऊद नाचा था, तो दाऊद के पास में मिशन था क्या ना आपका इंदौर को बचाने का? यार फिर बात नहीं करते आप लोग, बैठ जाओ, आप ही बैठ जाओ। एक रीजन दीजिए, क्या दाऊद के पास में मिशन था आत्मा को बचाने का? नहीं था, इसलिए तो वो नाच रहा था। उसका मिशन क्या था? संदूक, आर्क। उसने बोला एबी दे दोम, याद आ गया होगा आपको, एबी दे दोम के पास में संदूक था। उसकी जमीनें आशीषित हो गई, उसके खेत में पानी अनाज नहीं आ रहा था, वो आ गया। उसके कुएं बंजर पड़ी थी, वहां की महिलाएं बंजर थी, उसको बच्चे होने लगे। बोला अगर परमेश्वर के संदूक को लाने से इतनी आशीष है तो मैं भी लाऊंगा। तब जाकर लिखा है कि वो नाचा। पहला दूसरा सैमुएल चटवा दिया, मत पढ़ना। वो नाचा, वो हादसा था। हादसा मतलब इंसिडेंट्स, वो एक घटना थी, घटना। आपको पड़ेगा वहां से हटना। वो घटना थी। आप घटना को स्टेटमेंट कैसे बना सकते हो? नाचे तो ये लोग भी थे, पूछो कौन से लोग? जिसने फिर निर्गमन 32 मत पढ़ना, 18-19 तक पढ़ लेना। लिखा है हारून मूसा का बड़ा भाई, और बड़ा भाई बिगड़ गया है। नहीं समझ में आया? बड़ा भाई बिगड़ गया है। उसने क्या करा पता है कि नहीं पता है? उसने सोना, जाके आइए, उसने सोना चांदी, सोना मुझे देखिए, उसने सोना चांदी मंगाकर गाय का बछड़ा बनाया। और वचन 18-19 में लिखा है वो गा रहे थे और वो नाच रहे थे। लिखा है कि नहीं लिखा है? ऊपर से परमेश्वर ने बोला जाकर देख और उनको रोक, क्योंकि वो लोग बिगड़ गए। मैं रिपीट करता हूं, यूट्यूब वाले, फेसबुक वालों, व्हाट्सएप वालों, सब सुन रहे भैया? मैं नाचने के खिलाफ नहीं हूं, मैं आराधना के खिलाफ नहीं हूं, मैं गीतों के खिलाफ नहीं हूं, मैं म्यूजिक के खिलाफ नहीं हूं। प्रकाश ने नहीं गाया अभी गाना? क्या कीबोर्ड नहीं बजाया आपने? क्या उसने गिटार नहीं बजाया? बजाया। क्या हम खुशी नहीं मनाते हैं? मनाते हैं। क्या हम अच्छे घर में नहीं रहते हैं? रहते हैं। लेकिन अंदर क्या चल रहा है? यार प्रभु आपका घर ठीक नहीं है। दाऊद ने नहीं कहा जो नाचने वाला था, परमेश्वर मैं तो रहता हूं सोने चांदी के घर में, लेकिन आपका ही घर बिगड़ा हुआ है। बोला कि नहीं बोला? तब जाकर मैं आपके लिए घर बनाऊंगा। लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने बोला बेटा तेरे हाथ खून से लगे हुए हैं, तू नहीं बना सकता, क्योंकि उसने कत्ल करवा दिया था। याद आ गया आपको? और फिर उसके बेटे ने भवन बनवाया। यस और नो? आपको मैं कुछ लॉजिक चीजें देता हूं जो आपका माथा ठीक हो जाएगा। देना शुरू करूं? क्या ओल्ड टेस्टमेंट में पवित्र आत्मा ने किसी को भी अपना मिशन दिया था? यस और नो? सही जवाब है नो। मूसा, क्षमा करें पास्टर जी मेरा साथ दीजिए अगर मैं सही हूं, आदम से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक, क्या पवित्र आत्मा ने किसी को भी अपना मिशन दिया था? नहीं दिया था। तो वो कौन सा काम करते थे जो यहोवा बोलता था? आदम से कहा
खेत की सॉरी अदन की बाटी कल की रखवाली करो, वहां भी वो फेल हो गया। नूहा को बोला जहाज बनाओ और सबको बचाओ, लेकिन सिर्फ वो अपने परिवार को बचा पाया। निनवे को कहा, योना को कहा निनवे में जाओ, वो तर्शीश में भागा। ऐसे वक्त वक्त पर अब्राहम से कहा, इसहाक से कहा, याकूब से कहा मेरा साथ देते रहिए। मूसा से कहा तुझे मैं 40 दिन वहां बचाऊंगा और 40 दिन यहां बचाऊंगा, और जब तेरी उम्र हो जाएगी 80 साल तो तू मेरे लोगों को छुड़ाना। लेकिन आपको पता उस आदमी ने क्या कहा? यहाँ पे भी सुनिए, निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय वचन 24 और 25 और 26, वहां लिखा है कि वो नहीं जाना था, तब परमेश्वर ने देखा कि उसको मैं मार दूंगा। उसकी पत्नी सिपोरा ने उसको बचा लिया, नहीं तो कई भैंस। फिर ये मिल गिब्सन कहां से 10 कमांडमेंट्स की मूवी बनाता जो हॉलीवुड वाला था? नहीं बना पाता। ये जीरो का जीरो रहता, हीरो कैसे बन पाता? लेकिन उसको भी अकल ठिकाने आ गई। किसको? मूसा को। बोला यार नहीं खाते उसका, पीते उसका, हवा उसका, पानी उसका, जमीन उसकी, हर चीज उसकी, तो मर्जी भी। थैंक यू भैया। वेट मूसा का फोकस कौन था? मूसा का फोकस कौन था? एक साथ बोलो 6 लाख लोग। और वो कौन थे? इजरायली। क्या मूसा कभी फिलिस्तीन में प्रचार किया? बिल्कुल सही जवाब चाहिए। मूसा ने कभी फिलिस्तीन को प्रचार किया? नहीं। क्या उसने फिलिस्तीन को बचाया? नहीं। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि उस वक्त में फिलिस्तीन का और इजराइल का झगड़ा चलता था साहब। लेकिन आज पवित्र आत्मा का मिशन अलग है। इजराइल को भी बचाओ, फिलिस्तीन को भी बचाओ, कोरिया को भी बचाओ, पाकिस्तान को भी बचाओ। सुनो, लेकिन यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? वहां पर ऐसा हुआ था, वहां पर ऐसा हुआ था। पवित्र आत्मा का मिशन आदम से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक के पास में नहीं था। ये तो यीशु मसीह जब नीचे आए, उसने कहा कि मैं 3.5 साल काम करूंगा, लेकिन 10 दिन के बाद में याद आ गया वो नीचे आएगा, तब उसने मिशन दिया। और वो मिशन क्या है? प्रेरित 1:8 मत पढ़िए, लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। ये मिशन क्या अब्राहम को मिला? सीधा जवाब यस और नो। सीधा। क्या ये मिशन इसहाक को मिला? जोर से नो। क्या ये मिशन याकूब को मिला? नो। अब थोड़ा नजदीक आ रहा हूं। क्या ये मिशन मूसा को मिला? नो। क्या ये मिशन आपका निनवे के योना को मिला? नो। क्या नूहा को मिला? नो। आप किसी का भी ओल्ड टेस्टमेंट में से नाम निकालिए और याद रखो मुझे 18 पता है, 17 मत सिखाओ। मुझे 18 तक पता है, मुझे 17 मत सिखाओ। बात अगर 19 की है तो मैं सीखने को तैयार हूं। मुझे मत सिखाइए। और यहाँ पे जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है कि इनके भी दिमाग में चल रहा होगा फिर वो सब क्या थे जो परमेश्वर का काम किए? वो वक्त था उनका, अब वक्त है पवित्र आत्मा का। वेट। वो वक्त था उनका, अब वक्त है पवित्र आत्मा का। अब पवित्र आत्मा जैसे कहेगा हमको वैसे करना होगा। तुम आगे सुनो। यीशु को लिसन। यीशु को जंगल में कौन लेकर गया 40 दिन के लिए? जोर से। क्या पवित्र आत्मा ने कहा जंगल में जाके नाचो? ये क्या लगा के रखा है? फिर यीशु मसीह के पास में किसका मिशन था? स्पीक। आई सेड स्पीक। किसका मिशन था? पवित्र आत्मा का। उसको जंगल में क्या करवाया? फास्टिंग। उसको क्या करवाया? बोलो प्रार्थना। आपका जॉन द बैप्टिस्ट क्या थे? 30 साल जंगल में। उसको कौन लीड कर रहा होगा? पवित्र आत्मा। फिर आपका पीटर को कौन लीड किया? पवित्र आत्मा। पौलुस को किसने लीड किया? पवित्र आत्मा। पहले 120 को किसने लीड किया? पवित्र आत्मा। 3000 को किसने लीड किया? पवित्र आत्मा। आज हमको कौन लीड करना चाहिए? पवित्र आत्मा। कहां लिखा है न्यू टेस्टमेंट में एक भी जगह पे कि तुम नाचो? अगर कोई निकाल के बता देगा 13 लाख की गाड़ी आपके नाम हो जाएगी। मुझे एक रेफरेंस दीजिए न्यू टेस्टमेंट में से कि तुम नाचो। फिर बात गड़बड़ कर दी आप लोगों ने, जवाब नहीं दे रहे हो। अगर पढ़ा है तो बताइए मुझे, कहां लिखा है कि तुम नाचो? अभी क्या हुआ? स्पीक। अभी क्या हुआ? फिर आपके कॉन्सर्ट में आप लोग नाच कैसे सकते हैं? एक वजह दीजिए आपके कॉन्सर्ट में आप नाच सकते हैं। वो चाहे मुंबई से आए, पुणे से आए, नागपुर से आए, पंजाब से आए, गुजरात से आए, अमेरिका का हिल सॉन्ग्स हो या गिलेरिस बैंड हो, कहीं से भी आए, आप लोग नाच कैसे सकते हैं? जिसके लिए नाच रहे हो वो नाराज है, वो दुखी है, उसके आंसू बह रहे। बोले डैनियल भाई हम नाचते इसलिए क्योंकि मजा आता है। तो फिर मजे के लिए पब चले जाओ, चर्च में क्यों आ रहे हो? अभी क्या हुआ? मैं गलत बात कर रहा हूं क्या पास जी? एक व्यक्ति खड़ा हो जाए और मुझसे बहस करके बताए कि हम लोग नाच सकते, इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है? प्लीज गेट अप, अदरवाइज शट अप। तुम आगे सुनो। बोलते हैं मजे के लिए नाचते हैं। यार मजे के लिए आना था तो फिर तुम सेवा में उतरे क्यों? आप आइए, मैं समाप्ति की तरफ हूं। इसको देखिए, ये प्रभु का दास का चेला है। आप कौन से गांव से आए? गोटे गांव से। वहाँ आप सेवा करते हैं। आपका यहाँ सेवक कौन है वो बुला लीजिए।
यहाँ पे सेवक कौन है? कम मजा देखिए सर, प्रकाश शूट कर। कौन से गांव से भैया? मैं देवगढ़ वहाँ सेवक हैं आप? वहाँ कितनी पॉपुलेशन है गांव की? वहाँ पर आप मदद कर दो बस। कितनी कितनी पॉपुलेशन? 400-500। चर्च में कितने लोग आते हैं? चर्च में 50 लोग 50-60 लोग आते हैं। अभी कितने बाहर हैं? 400-500 गांव हैं, तो 450 अभी भी बाहर है। 50 लोग चर्च में आते हैं। ये 50 लोगों के लिए लेके नाचते बैठे या 400-450 लोगों के लिए उपवास करें? जोर से, ऐसे जोर से। यस और नो? 450 लोग, भैया ध्यान से सुनना, 450 लोग बाहर हैं। ये संडे 50 लोगों को लेके नाच रहा है। आपको नहीं लगता ऊपर से प्रभु बोलेगा बेटा ये करने के लिए नहीं बोला? दूसरी चीज, ये फास्टिंग में, आप फास्टिंग करते हैं? जी फास्टिंग में नाच के बताइए। हाँ, आपको पता है फास्टिंग के वक्त में आदमी क्या करता है? बोलो प्रार्थना। जीसस क्राइस्ट, प्रार्थना के टाइम पे आदमी क्या करता है? बोलो रोता है, आंख भीगते हैं, दिल टूटता है, प्रभु नाश होने वाले। आप कभी शॉपिंग मॉल गए? आप कभी शॉपिंग मॉल गए? शॉपिंग मॉल में घूमने वालों को देखकर आपको तरस आता है? हाँ? 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 नहीं आएगा। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि किसी के पास में एप्पल 7 होता है, किसी के पास में गैलेक्सी 10s प्लस, अभी ये नया वाला है, वो होता है। कोई सूट में होता है, कोई बूट में होता है, कोई पिज्जा खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई घड़ी पहन रहा है, कोई, समझ में आ रहा है आपको? लेकिन आप रेलवे स्टेशन में चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, सड़क पे चले जाओ, ये जो छोटा बच्चा है ना यहाँ पे, जिसके माँ है, वो वहाँ सुरक्षित है। लेकिन ऐसे कितने छोटे बच्चे जो फुटपाथ पे मट्टी के अंदर है ना, चोट लगी है, बुखार है, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। ऐसों को देखकर तरस आएगा या शॉपिंग मॉल वाले को देखकर तरस आएगा? किसको देखकर तरस आएगा? तो ऐसा सेवक को देखकर किसको तरस आएगा? अपने 450 लोगों को। ऐसा सेवक नाच सकता है? इसको लीड कौन कर रहा है? वेरी गुड, पवित्र आत्मा इसको क्या बोलता है? घुटने पे आइए। पवित्र आत्मा इसको बोलता है घुटने पे आओ, प्रार्थना करो, आंसुओं के साथ प्रार्थना करो। तुम्हें तो रखना चाहिए। जल्दी बताइए, रोमियो 8:26 में क्या लिखा है? मत पढ़ो। रोमियो 8:26 में क्या लिखा है? तुम्हें नहीं पता कि पवित्र आत्मा कैसे प्रार्थना करना है? पवित्र आत्मा आहें भर भर कर तुम्हारे लिए प्रार्थना, बयान से बाहर। इंग्लिश में लिखा है द ग्रोनिंग हार्ट। ग्रोनिंग हार्ट का मतलब मालूम है? सिसकना। सब लोग बोलो सिसकना। ये ऐसे सिसक के प्रार्थना कर रहा है, और बिल्कुल ठीक बगल के चर्च में कॉन्सर्ट चल रहा है, तो वहां लोग नाच रहे हैं, ये यहां प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर किसको देखकर बोलेगा शाबाश? प्रार्थना करने वाले व्यक्ति। स्पीक, बात करिए यार। अभी मैं यहां खड़ा हूं इसलिए आपकी मजबूरी है बोलकर भी नहीं बोलना, क्योंकि डैनियल भाई आपको बुरा लग जाएगा अगर हमने आपको अलग बोल दिया। मैं खुद बोल रहा हूं, बात करिए। यहाँ नाच हो रहे हैं लोग, ये रोकर प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है उपवास में जाओ। नहीं लिखा है अपने कपड़े नहीं, अपने मन को फाड़ो। योएल की किताब उसका 2:16 मत पढ़ना। राख में बैठो, राख ओढ़ लो, उपवास में आओ, उपवास के प्रार्थना की घोषणा करो। लिखा है कि नहीं लिखा है? फिर आपको किसने कहा? याकूब का 2:8 मत पढ़ना। ठीक है, तुम्हारी खुशी उदासी में बदल जाए, तुम्हारा हंसना रोना में बदल जाए, तुम्हारे आनंद की चीजें। लिखा है कि नहीं लिखा है? आज यहाँ पर क्या प्रचार हो रहा है पुलपिट पे से? हम जैसे लोग आकर, वो भी सूट बूट में। परमेश्वर ने कहा है फिलिपियों 4:4, प्रभु में सदा आनंदित रहो। ठीक से पढ़ा करो क्या लिखा है? लिखा है प्रभु में। इंग्लिश में लिखा है इन द लॉर्ड, रिजॉइस इन द लॉर्ड। इसका मतलब क्या मालूम है? प्रभु के आनंद में आनंद मनाओ। और लूका का 15:10 मत पढ़ना। ठीक है, जब एक पापी मन फिराता तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। सब वेट सपन्या की पुस्तक उसका 3:17 में लिखा है, जब कोई व्यक्ति मन फिराता है, प्रभु कहता है मैं आनंद से भर जाता हूं। ऐसा आनंद इसको आएगा। और जब ये नाश होने, खड़े हो जाओ, जब ये नाश होने वाले लोग 450 को चर्च में देख के ऐसे आते हुए देखेगा ना, तब ये बोलेगा परमेश्वर तेरे नाम की जय हो, परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। क्योंकि 450 लोग और भी आ गए। अगर ऐसे नाचते हो, मैं आपके साथ में भांगड़ा करने को तैयार हूँ, पंजाबी करने को तैयार हूँ, कोली डांस करने को तैयार हूँ। आपको समझ में आ रहा है? इधर नाश होने वाले को बचा नहीं रहे, और कहते हैं कि रिदम का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, गिटार का थोड़ा है ना एक्सोटेशन का वो जो है वो बढ़ाओ। आपका बेस गिटार का वॉल्यूम नहीं आ रहा है। आप आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में? अब मैं फिर पूछता हूँ जो लास्ट में पूछा था, एक रीजन दीजिए क्या हम नाच सकते हैं?
भगवान की तरफ। भैया कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? क्या चल रहा है दिमाग में? क्या चल रहा है दिमाग में? क्या लगता है आपको मैं गलत बात कर रहा हूँ? क्या हम नाच सकते हैं? What do you say, brother? यहाँ बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जिनको, और यंग जनरेशन का दिमाग मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या लगता है भैया, आप लोग बात करिए, क्या लगता है नाचने की वजह है आपके पास? मैं वापस कहता हूँ, नाचना गलत नहीं है, लेकिन नाचने की वजह तो चाहिए। नाचने की वजह तो चाहिए। और ये आदमी कौन बोल रहा है मालूम है? जो 20 साल यही कर चुका है। मेरा यूट्यूब उठाकर देखो, मैं हर बाबू के साथ में हूं। आप नहीं समझे अभी भी, मैं हर बाबू के साथ में हूं, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, मैं सबके साथ में कर चुका हूं। मैं उसके बावजूद बात कर रहा हूं। सिस्टर्स कैसा लग रहा है? और वो भी नाचने वाला तरीका कैसा होता है मालूम है? 2 पैर को आगे करके जंप करना। अब मैं यहाँ नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे नाचते चर्च में। लड़कियां प्लीज गुस्सा नहीं करना बेटा, बच्चे लोग, है ना? सिस्टर्स आप लोग भी नाराज नहीं होना। दुपट्टे का ख्याल नहीं रहता नाचते वक्त में, कपड़ों का ख्याल नहीं रहता नाचते वक्त में। और आप लोग जब नाचते हैं, आप लोग को ये भी एहसास नहीं होता है कि कितने लड़के लोग आपको गलत नजर से देख रहे होते हैं। फिर आप लोग क्या बोलते हैं मालूम है? दाऊद नाच रहा था, लड़की देख रही थी खिड़की से, तो वैसा मैं बेशरम होकर नाचूंगा। अगर आपको बेशरम होकर नाचना है तो फिर कपड़े उतार के सुनो। अब देखो फिर शांत हो गए आप लोग। मैं गलत बात कर रहा हूं फिर? और नाचना ही बच गया है क्या अभी प्रभु के लिए? काम नहीं है, वचन नहीं है। अगर इतना प्यार है तो सड़क पे निकलो ना। फिर बोला मैं प्रभु के लिए पागल हूं। अबे पागल बना, फिर बाहर निकलना कर। यीशु के लिए दीवाना हो। एक आदमी तो गजब आदमी है आज के हमारे सोसाइटी के अंदर, खास करके मुंबई से आता है, बोलता है मैं यीशु का दीवाना हूं। अगर यीशु का दीवाना हो तो एसी ऑडिटोरियम में क्या कर रहा है? जरा गांव में निकल कर बता, तब तेरा पता चलेगा कि तू कितना दीवाना है। जहां पेट जलता है, जहां कांटे लगते हैं, जहां धूप लगती है, तेरे को पता चलेगा कि तू कितना दीवाना है। हद होती है यार। राइट और नो सिस्टर? अभी मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम जब जूलियस भाई बोलेंगे डैनियल भाई आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन मेरी मीटिंग में आएगा कि नहीं आएगा। मैं फिर पूछ रहा हूं यार, मैं गलत बात कर रहा हूं क्या भैया? बंद कर छोटे।